सस्पेंड कर दिया गया है। तो यानी प्रशासन को लग रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारत भूषण केस को लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है, जहां सरेंडर करने के बाद भी पुलिस वाले ने भारत भूषण नाम के शख्स का एनकाउंटर कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर यह कैसे हुआ कि एक निहत्था और मानसिक रूप से बीमार लड़का जिसने तमंचा फेंक दिया था और पुलिस के आश्वासन पर आत्मसमर्पण कर चुका था, फिर भी पुलिस ने उस पर गोली चलाई और यह सारी घटना फेसबुक लाइव पर चल रही थी। अब इस पूरे मामले में क्या सच है और क्या पुलिस का दावा फर्जी है, आज हम इसे डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें शुरुआत से पूरा घटनाक्रम जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत भूषण तिवारी की। भारत भूषण भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का रहने वाला था। उसकी उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है। वह एक साधारण परिवार से आता था। उसके पिता बिहार पुलिस में नौकरी कर चुके थे और रिटायर होने के बाद परिवार के साथ गांव में रह रहे थे। परिवार की इच्छा थी कि भारत भूषण पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करे और अपने जीवन को बेहतर बनाए। भारत भूषण ने बीएसएससी तक पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी, कई जगह आवेदन किया, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। लगातार असफलता मिलने के कारण वह मानसिक दबाव में रहने लगा। परिवार के लोगों का कहना है कि नौकरी न मिलने की वजह से वह काफी परेशान रहता था। इसी दौरान उसने अपनी जिंदगी को एक अलग दिशा देने का फैसला किया। उसने तय किया कि अगर उसे नौकरी नहीं मिल रही है तो वह समाज सेवा करेगा। बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले उसने सबके सामने अपना पिंडदान किया था। उसका मानना था कि अब वह अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित करेगा। इसके बाद उसने शादी करने से भी इनकार कर दिया और खुद को समाज सेवा के कामों में लगा दिया। गांव के लोग बताते हैं कि भारत भूषण ऐसा व्यक्ति था जिसे किसी की परेशानी देखकर चैन नहीं मिलता था। अगर किसी गरीब परिवार के साथ अन्याय होता तो वह उसके लिए आवाज उठाता था। अगर किसी सरकारी योजना में गड़बड़ी दिखाई देती तो वह अधिकारियों के पास पहुंच जाता था। कई बार वह सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं को सामने लाने की कोशिश करता था। पिछले कुछ समय से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की समस्या बनी हुई थी। बाढ़ की वजह से हजारों परिवार प्रभावित हुए थे। कई लोगों को अपने घर छोड़कर अस्थायी शिविरों में रहना पड़ रहा था। ऐसे ही कुछ परिवार भारत भूषण के गांव से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बनाए गए अस्थायी आश्रय स्थल में रह रहे थे। भारत भूषण लगातार इन परिवारों की समस्याओं को उठाता था। उसका कहना था कि राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कई जगह पानी भरा हुआ है, रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है। बच्चों और महिलाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर वह लगातार प्रशासन से सवाल पूछ रहा था। बताया जाता है कि उसने कई अधिकारियों से मुलाकात की थी, स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिए थे, मीडिया को भी बुलाया था ताकि बाढ़ पीड़ितों की स्थिति लोगों के सामने आ सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात एसडीएम से भी हुई थी। भारत भूषण के परिवार का आरोप है कि बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाने की वजह से कुछ अधिकारी उससे नाराज थे। 16 जून को पुलिस भारत भूषण के घर पहुंची। उस समय उसके पास एक तमंचा होने की बात कही गई। पुलिस और भारत भूषण के बीच बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत कुछ मिनटों की नहीं बल्कि कई घंटों तक चली। बताया जाता है कि करीब 4 घंटे तक पुलिस और भारत भूषण आमने सामने रहे। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब पुलिस इतनी देर तक मौके पर मौजूद थी तो आखिर स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित क्यों नहीं किया जा सका। कई लोग यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर उसी समय हथियार अपने कब्जे में ले लिया जाता तो क्या आगे की पूरी घटना टाली जा सकती थी। 4 घंटे तक बातचीत के बाद पुलिस वहां से लौट गई, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। रात के समय इलाके में पुलिस की गतिविधियां लगातार जारी रहीं। बताया जाता है कि पुलिस की टीमें आसपास नजर बनाए हुए थीं। अगले दिन सुबह भारत भूषण को यह जानकारी मिल गई कि पुलिस आसपास मौजूद है। इसके बाद वह अपने घर की छत पर पहुंचा। यहीं से उसने एक बार फिर फेसबुक लाइव शुरू किया। उसके हाथ में कथित तौर पर वही तमंचा था जिसकी चर्चा पहले से हो रही थी। फेसबुक लाइव के दौरान उसने कई बातें कहीं। वीडियो में उसे पुलिस से बातचीत करते हुए भी देखा गया। इसी दौरान हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। पुलिस का कहना है कि उसने गोली चलाई थी, जबकि दूसरी तरफ मौजूद लोगों का दावा है कि हालात को बातचीत के जरिए संभाला जा सकता था। कुछ देर बाद पुलिसकर्मी पीछे हटते दिखाई दिए। इसी दौरान भारत भूषण अपनी बाइक लेकर घर से निकला और वहां से आगे बढ़ गया। वह करीब 1.5 किलोमीटर दूर उस इलाके की तरफ गया जहां बाढ़ प्रभावित परिवार अस्थायी आश्रय स्थल में रह रहे थे। पुलिस भी लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। जैसे ही भारत भूषण उस स्थान के पास पहुंचा, पुलिस की टीम भी वहां मौजूद दिखाई दी। अब एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने थे। इसी दौरान भारत भूषण ने दोबारा फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। यह वही लाइव वीडियो था जिसे बाद में हजारों लोगों ने देखा और जिसके आधार पर पूरे मामले पर सवाल उठने शुरू हुए। करीब 5 मिनट तक पुलिस और भारत भूषण के बीच बातचीत होती रही।
दोनों तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस उसे भरोसा दिला रही थी कि अगर वह हथियार छोड़ देता है तो उसके साथ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ भारत भूषण भी अपनी बातें रख रहा था। फेसबुक लाइव के जरिए यह पूरा घटनाक्रम लोगों तक पहुंच रहा था और बड़ी संख्या में लोग इसे देख रहे थे। इसी बातचीत के दौरान वीडियो में दिखाई देता है कि भारत भूषण अपने हाथ में मौजूद तमंचे को जमीन पर फेंक देता है और आत्मसमर्पण कर देता है। कई लोगों ने बताया कि उसने पुलिस के आश्वासन के बाद ऐसा किया। इसी के साथ उसने फेसबुक लाइव भी बंद कर दिया। यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि लाइव वीडियो बंद होने के बाद क्या हुआ, इसकी अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। चश्मदीदों के बयान अलग हैं, परिवार के आरोप अलग हैं और पुलिस का पक्ष अलग है। यही वजह है कि यह मामला इतना बड़ा बन गया है। परिवार का कहना है कि जैसे ही भारत भूषण ने हथियार फेंका और लाइव बंद किया, उसके कुछ ही देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बताया जाता है कि लगातार 3 से 4 गोलियां चली। आरोप है कि ये गोलियां भारत भूषण के पैरों और शरीर के निचले हिस्से में लगी। परिवार का कहना है कि उस समय वह निहत्था था और आत्मसमर्पण कर चुका था, इसलिए गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। गोली लगने के बाद भारत भूषण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय स्तर पर उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर करने की सलाह दी। इसके बाद उसे पटना ले जाने की तैयारी शुरू हुई। बताया जाता है कि अस्पताल पहुंचने तक काफी खून बह चुका था, इसलिए पटना पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे शहर से लेकर गांव तक लोग आग बबूला हो गया। भारत भूषण की मां सुमन देवी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनके बेटे के साथ गलत हुआ है। परिवार का दावा है कि जब उसने हथियार छोड़ दिया था, तब उस पर गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं था। परिवार लगातार इस घटना को फर्जी एनकाउंटर बता रहा है और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। भारत भूषण के भाई चंदन तिवारी ने भी कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में गोली चली। परिवार का कहना है कि सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे मामले की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मामले के बढ़ते दबाव के बीच प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई शुरू हुई। भोजपुर जिले के शाहपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद भी लोगों का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि यह सिर्फ शुरुआती कदम है और असली सच्चाई सामने आना अभी बाकी है। जांच अधिकारियों ने घटनास्थल से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किए। वीडियो फुटेज की जांच की जाने लगी। सोशल मीडिया पर मौजूद रिकॉर्डिंग को भी देखा जाने लगा। कोशिश की जा रही है कि पूरे घटनाक्रम की एक स्पष्ट तस्वीर सामने लाई जा सके। इस पूरे मामले में एक और बात लगातार चर्चा में रही। पुलिस की तरफ से भी यह कहा गया कि भारत भूषण मानसिक रूप से परेशान था और उसका इलाज जरूरी था। ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यह बात पहले से पता थी, तो फिर हालात को संभालने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद क्यों नहीं ली गई? क्या बातचीत का कोई और तरीका अपनाया जा सकता था? क्या संकट की इस स्थिति को बिना गोली चले समाप्त किया जा सकता था? यही वे सवाल हैं जिन पर लगातार बहस हो रही है। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती हैं। क्या परिवार को वह जवाब मिल पाते हैं जिनकी वह मांग कर रहा है? क्या लोगों के मन में उठ रहे सवालों का समाधान हो पाता है? और क्या इस पूरे मामले की सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाती है? क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक भारत भूषण तिवारी का नाम और उससे जुड़ा यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहेगा। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।